हेलो स्टूडेंट्स, कल वाला काम आपको अच्छे से समझ आया होगा। आई होप सो। अब हम आगे चलते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सेल्स। आपके एनसीईआरटी में ये ब्लू बॉक्स दे रखा है। अब हम इस ब्लू बॉक्स को पढ़ेंगे। व्हाट आर सेल्स? सेल्स के बारे में। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स are made up of bricks. Similarly, the body of living organisms are made up of tiny units called cells. हम सब जानते हैं जैसे कि एक बिल्डिंग छोटी छोटी ब्रिक्स की ईंटों की बनी हुई होती है, वैसे ही हमारी बॉडी भी जो है वो छोटे छोटे यूनिट्स की बनी हुई होती है। और वो उस छोटी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज सेल्स। सेल्स को जो है हम बेटा माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। द सेल आर एनक्लोज्ड इन थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। कुछ एक ऑर्गेनिज्म तो ऐसे भी होते हैं बेटा जो सिंगल ही सेल के बने हुए होते हैं, लेकिन कई कैसे होते हैं जो मल्टी सेल के बने हुए हैं, जैसे हम होते हैं। वी आर मल्टी सेलुलर। सेल जो है एक बाउंड्री के अंदर एनक्लोज होता है। यहाँ डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये आपको ब्लैक आउटलाइन दिख रही होगी। दिस इज द बाउंड्री ऑफ द सेल। दिस इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन। Most of the cell have distinct centrally located spherical structure called the nucleus. और सेल के बीच में जो है distinctly located, this is spherical structure जो आपको अलग से ही दिख रहा है। This is what? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। वो सारी चीजें सेल की जो है वो कंट्रोल करता है। ओके, The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. न्यूक्लियस के चारों तरफ एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जेली-लाइक, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ओके, नाउ अब हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में कल जो है फोटोसिंथेसिस पर छोड़ा था, तो आज हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस। तो अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर क्या जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, कल हमने पढ़ा था कि प्लांट्स जो है अपना फूड अपने आप बना लेते हैं बाय यूजिंग रॉ मटेरियल्स। और वो रॉ मटेरियल्स क्या क्या थे? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स एक्सेट्रा। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स। लीव्स जो होती हैं बेटा, लीव्स को आप छोटी क्लासेस में पढ़ते भी आए हैं कि लीव्स आर द किचन ऑफ द सेल। लीव्स को जो है वो किचन बोला जाता है सेल का। तो जो फूड फैक्ट्री होती है जहां पर खाना बनता है प्लांट्स का, वो कहाँ बनता है? लीव्स के अंदर। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट अकर्स इन लीव्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर। इसलिए जितना भी रॉ मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल, वाटर, सबको कहाँ पहुंचना है? लीव्स के पास पहुंचना है। Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. तो जो वाटर एंड मिनरल्स हैं जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं? एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और फिर उसको क्या कर दिया जाता है? लीव्स तक पहुंचा दिया जाता है। ओके, Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of the leaves. जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको लीव्स कैसे लेते हैं? लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, जिनको बोला जाता है स्टोमेटा। लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोला जाता है स्टोमेटा। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। सच पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। ये जो पोर्स होते हैं, इनके चारों तरफ क्या होता है? इनके ये पोर गार्ड सेल से जो है वो गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं उनके अराउंड, और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो अब हम यहां देखेंगे कि किस तरह से जो है वो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर होता है। जो लीव्स होती हैं बेटा, सपोज दिस इज अ लीफ। ओके,
इसमें क्या होते हैं, इसके सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं. दिस पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा. ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, बीच में एक पोर होता है और इस तरह से बीन शेप्ड दो गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं. तो दीज बीन शेप्ड सेल्स आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स. इनको क्या बोला जाता है, गार्ड सेल्स बोला जाता है. ओके, क्लियर है आपको. और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा. Now, Bujo wants to know how water and minerals absorbed by the root leaves reach the leaves. अब बुजो क्या जानना चाहता है, बुजो ये जानना चाहता है कि जो वाटर और मिनरल्स रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं वो लीव्स तक कैसे पहुंचाया जाता है. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which runs like pipe throughout the root. इसको थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं. एक्चुअली में क्या होता है बेटा, सपोज दिस इज अ ट्री एंड इट इज इट्स रूट्स, जहां पर सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और क्या प्रेजेंट है, वाटर एंड मिनरल्स. क्या प्रेजेंट है, वाटर एंड मिनरल्स. सो इट इज इट्स अपर पार्ट जहां पर इसकी लीव्स भी प्रेजेंट हैं. तो जो रूट्स है बेटा, रूट्स से अपर रीजन तक एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर रन करता है जिसके थ्रू क्या होता है, जो वाटर है वो मूव करती है. दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेसल्स, और मोर अप्रोप्रिएटली जाइलम वेसल्स. क्या बोला जाता है इसको, जाइलम वेसल्स. तो यही आपको इस पैराग्राफ में बताना चाह रहा है कि वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय वेसल्स. तो जो वाटर एंड मिनरल्स है वो लीव्स तक कैसे पहुंचाया जाता है, वेसल्स के थ्रू पहुंचाया जाता है, विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, जो कि पाइप की तरह जो है कंप्लीट प्लांट पार्ट के अंदर रन करती है. They form a continuous path or passage for nutrients to reach the leaves. ये एक तरह से पूरा continuous path बनाते हैं, यानी रूट से लेकर प्लांट की टिप्स तक पूरा कंप्लीट रास्ता बनाते हैं जहां से पानी और मिनरल्स जो है वो जाकर पहुंचते हैं. You will learn about transport and materials in चैप्टर 11. और अच्छे से डिटेल में हम कहाँ पढ़ेंगे बेटा, चैप्टर नंबर 11 के अंदर पढ़ेंगे. ओके, नाउ Paheli wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food and other parts cannot. Very good question. अब पहेली क्या जानना चाहती है कि लीव्स में ही ऐसा क्या होता है कि जो लीव्स ही खाना बना सकती हैं, अब बाकी जो प्लांट की स्टेम है, ब्रांचेस है, रूट्स हैं, वो खाना क्यों नहीं बना सकती. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, एंड वेरी इंटरेस्टिंग वन. तो लेट अस सी कि ऐसा क्या होता है. The leaves have a green pigment called chlorophyll. This is very important. You have to underline this. Okay? तो लीव्स के अंदर क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है बेटा, जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल. इट हेल्प्स, तभी तो जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं. इट हेल्प्स द लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. और सिर्फ प्लांट के अंदर बेटा ये क्लोरोफिल ही होता है जो सनलाइट को कैप्चर करता है. अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स और सनलाइट चाहिए. अब रूट बाकी सब तो एब्जॉर्ब कर रही है, स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज भी हो रहा है, लेकिन जो क्लोरोफिल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है. इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. तो ये जो एनर्जी है ये क्या करने में हेल्प करती है, फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प करती है. किस चीज से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर.
Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called as photosynthesis. क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए इसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। बेटा फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर और टू कंबाइन, यानी लाइट की प्रेजेंस में फूड को जो है वो बनाना। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज photosynthesis. So we find that chlorophyll, sunlight and carbon dioxide, water are necessary to carry out the process of photosynthesis. तो अभी तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी करने के लिए किस किस चीज की जरूरत है? क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. These are the necessary things which are needed for photosynthesis. It is a unique process on earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. The sun is the ultimate source of energy for all the living organisms. तो अभी हमने क्या पढ़ा कि सनलाइट इज नेसेसरी, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर, और फिर सारा फूड जो है वो बनता है। तो इसलिए हम भी वही फूड बना हुआ खाते हैं फ्रूट्स की फॉर्म में और वेजिटेबल्स की फॉर्म में। तो इसलिए सन क्या हो गया? सन इज द अल्टीमेट सोर्स हो गया सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ओके, कैन यू इमेजिन द लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो आप लाइफ को क्या इमेजिन कर सकते हो? नो, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो प्लांट्स अपना फूड नहीं बना पाएंगे और फूड की बिल्कुल कमी हो जाएगी। अब प्लांट्स नहीं होंगे तो हर्बीवोरस डेड हो जाएंगे, हर्बीवोरस डेड हो जाएंगे तो कार्निवोरस भी डेड हो जाएंगे और ओमनिवोरस भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो पूरा जो फूड साइकिल है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल खराब हो जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। The survival of almost all living organism directly or indirectly depends on food made by the plants. हमने ये बात कल भी पढ़ी थी कि हर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है फूड के लिए। Besides oxygen, which is essential for all living organisms, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बेटा, ऑक्सीजन के साथ साथ बाकी जो खाना है वो भी प्लांट्स जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। ओके, और लेट मी फोकस दिस। ओके, सॉरी। तो जो ऑक्सीजन जो कि सारी ऑर्गेनिजम्स के लिए नेसेसरी है उसको भी कौन बना रहा होता है? उसकी सिंथेसिस के लिए भी जो है वो प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। तो फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में जो लाइफ है वो बिल्कुल ही कैसी हो जाएगी? इम्पॉसिबल हो जाएगी अर्थ के ऊपर। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. This process can be represented in the following equation. तो जो फोटोसिंथेसिस का हमने प्रोसेस पढ़ा था बेटा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो लीव्स के अंदर होती है और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके होती है, तो उसको हम इस इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। Carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll, it forms carbohydrate plus oxygen. ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट बेसिकली वो फूड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्लांट फूड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और पानी लेकर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना लिया प्लांट्स ने? फूड बना लिया और ऑक्सीजन बना ली। ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तभी तो हम ब्रीथ कर पाते हैं। ओके, next in your NCERT a few diagrams are given beta and these diagrams are very important. You have to practice all these diagram. This is stomata. आप देख पा रहे हैं ये लीव्स का अंदर वाला स्ट्रक्चर है बेटा
और इसमें जो ये आपको ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिखा रखी हैं, दिस इज क्लोरोफिल, एंड जो यहाँ पर आपको ये पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखा है, दिस इज स्टोमेटा, और इस स्टोमेटा को जो है वो लार्जर साइज पे यहाँ आपको दिखा रखा है। दीज आर बीन शेप्ड गार्ड सेल्स, और ये बीच में क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड। During the process, oxygen is released. The carbohydrates ultimately get converted into starch. तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन रिलीज, जब ऑक्सीजन रिलीज होती है यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, स्टार्च के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। जो प्लांट के अंदर स्टोर्ड फूड होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में। यानी प्लांट्स अपने खाने को किसके अंदर जो है वो किस फॉर्म में जो है वो स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। ये आपको लर्न होनी चाहिए टर्म। व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च इज स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियसली कि अगर लीव्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं कि वो कौन से प्रोसेस के थ्रू बना है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। द स्टार्च इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी क्या होता है बेटा, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप ही होता है। ओके, नाउ अगेन Bujo wants to ask something. Bujo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis or not. वेरी गुड क्वेश्चन। बूझो अब क्या जानना चाहता है, बूझो अब ये जानना चाहता है कि मैंने बहुत सारे प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो कभी डीप रेड कलर की भी देखी हैं, वायलेट कलर की भी देखी हैं, ब्राउन कलर की भी देखी हैं। आपने भी अपने आसपास देखी होंगी कि मल्टी कलर्ड जो है वो लीव्स प्रेजेंट होती हैं। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस और नॉट। तो वो भी ये जानना चाहते हैं कि इसमें जो है वो इनमें फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं होता है, या सिर्फ ग्रीन लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसका आंसर भी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन के बारे में जो है वो आज आप सोचना बेटा। उसके बाद कल इससे आगे जो है वो हम कल प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू।